सरकार से हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं सर, हम लोग का सुन लीजिए। हम लोग बहुत गरीब बच्चा है सर, बहुत मेहनत से पढ़े हैं, खेत बाड़ी रख करके बेच के पढ़े हैं, लेकिन नौकरी नहीं हो पा रहा है। नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम लोग के यहाँ पे बैठा दिए कि हम लोग की हालत रोड पे आ गई है। हम लोग रोड पे बैठे हैं और यहीं पे हम लोग खाना खाए हैं। बिहार सरकार या शिक्षा विभाग सिर्फ टीआरई का खेल करते हैं। टीआरई 1 का सीट टीआरई 2 में जोड़ देते हैं, 2 का सीट 3 में, फिर 3 का सीट कह रहे हैं 4 में जोड़ देंगे। बताइए हम लोग क्या करें? हमेशा टीआरई का खेल खेलते रहे हैं। टीआरई 1 से बहुत परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है। टीआरई 1 में बीएड किए हम लोग तो बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, और टीआरई 2 में 2 नंबर से नहीं हुआ था। इस बार मेरा नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। देखिए हम लोग मौजूद हैं अभी पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पे, जहां बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी लगातार 2-3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। क्या कुछ मांग है, चलिए हम सीधा अभ्यर्थियों से ही जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ सर। और कहाँ से? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। कल भी आया था, आज भी हूँ, कल भी रात में आ रहा हूँ, आज भी रहा हूँ। सर हम लोग को सरकार से यही मांग है सर कि हम लोग टीआरई 1 से बहुत परेशान हैं, इतना ज़्यादा परेशान है। टीआरई 1 में बीएड किए हम लोग तो बाहर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, और टीआरई 2 में 2 नंबर से नहीं हुआ था। इस बार मेरा क्या इसको बोलते हैं, मतलब टाई ब्रेकर से नहीं हुआ दोनों सब्जेक्ट में, 6 to 8, 9, 10 दोनों देख सकते हैं। दोनों जो है मेरा एससी कैटेगरी में 57 है और 69 है, दोनों कट ऑफ गया है एसएसटी का, दोनों में नहीं हुआ है। मेरा टाई ब्रेकर से नहीं हुआ है सर। तो हम इतना परेशान है कि क्या कहें, एज भी लगभग 33 साल के आसपास है, तो पढ़ने का हिम्मत नहीं करता है। सरकार से हम लोग हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं सर, हम लोग का सुन लीजिए। हम लोग बहुत गरीब बच्चा है सर, बहुत मेहनत से पढ़े हैं, खेत बाड़ी रख करके बेच के पढ़े हैं, लेकिन नौकरी नहीं हो पा रहा है। और क्या है कि अब एक ही लड़के को कई जगह रिजल्ट हो जा रहा है, मल्टीपल रिजल्ट हो रहा है। तो हम लोग मतलब जैसे एक 87,774% बहाली आया, इसमें मान लीजिए कि 66,000 रुपये बहाली रिजल्ट आया है, बाकी सीट पे नहीं आया, चूँकि सरकार का कहना है कि हमारे लड़का योग्य नहीं मिले, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो रिजल्ट आया है, जो मल्टीपल उसमें रिजल्ट है, उसको वेरिफिकेशन के बाद जो सीटें आता है और जो कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट वाले पकड़ाते हैं, वो सीट सारे सीट पर सरकार हम लोग मल्टीपल रिजल्ट जो आ रहा है सब मिला करके सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे। हम लोग बहुत सर उनका धन्यवाद करेंगे। बहुत ज़्यादा परेशान है सर हम लोग। नीतीश कुमार जी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को मतलब हम लोग हाथ जोड़ के विनती करते हैं सर। हम लोग नीतीश जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो क्या आप लोग उन तक पैसेज पहुँचाएं या मिलने की कोशिश की? आप लोग मिले? हम लोग तो सर अभी 20 तारीख से यहाँ धरने पे हैं, जरूर चाहेंगे मिलने के लिए, लेकिन हमको उनसे यही निवेदन है सर, हम लोग कभी सुन लीजिए एक बार। हम लोग भी आपका ही मतलब राज्य का हैं और हम लोग भीख मांग रहे हैं आपसे बस। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुधीर कुमार, के रहने वाले? हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। चूँकि हम वैकेंसी आया था 87,774 पोस्ट, हम उसी देख के फॉर्म भरे थे। फिर रिजर्वेशन का खेल हुआ और पूरा नया वाला रिजर्वेशन को कैंसिल, हाई कोर्ट रद्द कर दिया। फिर पुराने वाले रिजर्वेशन के माध्यम से 83,000 वैकेंसी आया, जिस 83,000 वैकेंसी में मात्र 66,000 रिजल्ट दिया गया, 22,000 लगभग रिजल्ट सीट को बचा लिया गया। फिर 66,000 रिजल्ट में से लगभग 10 से 15,000 कॉमन रिजल्ट है। उसके बाद डीवी में 5 से 10,000 बच्चे हैं जो 5,000 छटेंगे ही छटेंगे, कुल मिला के 15 से 20,000 होगा। मात्र 45,000 ज्वाइन होगा, इससे ज़्यादा ज्वाइन नहीं होगा, इतना सीट खाली रह जाएगा। तो हमें सरकार से यही उम्मीद है कि वो जो कॉमन रिजल्ट और डीवी में छटेंगे, वो जो सीट बचती है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे हम लोग टाई ब्रेक में रह गए हैं। क्योंकि मैं बीसी से 74 नंबर लाया हूँ और 74 कटअप भी है, मैंने कटअप को क्वालिफाई किया है, फिर भी डीओबी से छांट दिया गया। बताइए कहाँ पे ऐसा नियम है कि डीओबी से किसी को छांट देना? मात्र 5 मंथ 23 दिन से हम छट रहे हैं। तो ये क्या लग रहा है कि ये एक चुनाव का सारा खेल है नीतीश जी का, या फिर आप लोगों की बात मानेंगे? हम लोगों को पूर्ण उम्मीद है कि ये बात हम लोगों को मान लिया जाएगा, लेकिन नीतीश जी या बिहार सरकार या शिक्षा विभाग सिर्फ टीआरई का खेल करते हैं। टीआरई 1 का सीट टीआरई 2 में जोड़ देते हैं, 2 का सीट 3 में, फिर 3 का सीट कह रहे हैं 4 में जोड़ देंगे। बताइए हम लोग क्या करें? हमेशा टीआरई का खेल खेलते रहे हैं। ये क्या लग रहा है, चुनावी सारे जुमले हैं नीतीश जी के, जो टीआरई 4 करके एकदम लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और चुनाव के वक्त सिर्फ सीट मांगेंगे लोगों से?
हाँ बिल्कुल यही हो रहा है, क्योंकि TRE-1 में लगभग 1,87,000 का वैकेंसी आया था, जिसमें मात्र 95,000 लोग ज्वाइन किए, और उस 95,000 में भी 1,14,000 रिजल्ट आया, जिसमें 95,000 ज्वाइन किए, और 95,000 में भी बहुत सारे लोग छंट गए हैं, 18 से 20,000 उसमें छंट गए हैं। और फिर TRE-2 में भी यही चीज़ हुआ, और 3 में भी यही होगा, जिससे कि हम लोग योग्य अभ्यर्थी होते हुए भी बाहर हो रहे हैं मेरिट से। अभी तक कोई मिलने आया है सरकार की तरफ से, या कोई भी नेता, कोई भी मंत्री? सर सरकार की तरफ से कोई मिलने नहीं आए हैं, ठीक है, चूँकि हम लोग खुद विकास भवन में गए थे और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से, महोदय जी से मिले थे। उनको हमने लेटर दिया और कहे कि सर मेरा टाई ब्रेक से छंट गया सर, इस पर कुछ विचार किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, एप्लीकेशन लिए, देख लिए 2 मिनट, फिर रख लिए और बोले कि इस पर विचार होगा। उसके बाद हम लोग ACS महोदय से मिलने का प्रयास किए, चूँकि उस दिन विकास भवन में ACS सिद्धार्थ सर नहीं थे, तो मिल नहीं पाए। दूसरे दिन गए तो वो मिले, लेकिन हम लोग से ज़्यादा कुछ बात नहीं किए। उनका एक स्टाफ था, उनको कहे कि देख लीजिए आप लोग, और सर चले गए। तो हम लोग ACS महोदय से यही विनती करते हैं कि सर प्लीज़ हम लोगों की बात मान लिया जाए, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के आप BPSC को एक लेटर जारी कर दीजिए कि सर बच्चे को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। क्या नाम है? रानी सरोज। कहाँ की रहने? यूपी वाराणसी से हम आए हैं। अच्छा, यूपी से यहाँ प्रोटेस्ट? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है बिहार में, BPSC के भी अभ्यर्थी आपके पीछे जस्ट बैठे हैं, कई दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोगों की मांगे जो है वो मानी जाएंगी? क्योंकि जिस तरह से विद्यार्थी बैठे हुए हैं BPSC के, उनकी आयोग बात नहीं मानी। हम यही कहेंगे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और शिक्षा विभाग से और शिक्षा मंत्री से हम उनको प्रणाम करते हैं। और लोग कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज हम लोग के यहाँ पे बैठा दिए कि हम लोग की हालत रोड पे आ गई है। हम लोग रोड पे बैठे हैं और यहीं पे हम लोग खाना खाए हैं, और उनसे बस हमारी यही प्रार्थना है कि हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दें, और जो मल्टीपल रिजल्ट आ रहा है उस पर जो रिक्त स्थान है उसको भरें पदों को, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। और BPSC से हम लोग को कोई शिकायत नहीं है। BPSC मान गई है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए। वो बोल रही है कि अगर आयोग जो है शिक्षा आयोग, अगर वो बोल दे कि हम मल्टीपल रिजल्ट पे सप्लीमेंट्री देने के लिए, तो BPSC देने के लिए तैयार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। आप कहाँ के रहने? मैं पटना ज़िला से हूँ। अच्छा, ये TRE-3 का जो रिजल्ट आया है उसमें लगभग कितने रिक्त पद रह गए हैं? सर TRE-3 का जो रिजल्ट आया था तो उसमें लगभग 21,000 अप्रॉक्स पद रिक्त रह गए। BPSC ने ऐसा बोला कि इसके लिए उनको कैंडिडेट मिले ही नहीं। ठीक है, हम लोग ये बात मान लेते हैं, लेकिन जितना भी पद भरा आया है लगभग 66 या 68,000 के आसपास उन्होंने पद को फिल किया। लेकिन उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का रिजल्ट ऐसा है कि एक ही कैंडिडेट को 3-3 जगह रिजल्ट दे दिया गया है, क्योंकि जाहिर से बात वो एलिजिबल थे, उन्होंने एग्जाम दिया, उनका रिजल्ट तीनों जगह आ गया, 6 to 8 में भी आ गया, 9-10 में भी आ गया, 11-12 में आ गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो तीनों जगह ज्वाइन करके तीनों जगह की सैलरी ले लें? पॉसिबल ही नहीं है। ज्वाइन तो एक ही जगह करेंगे काउंसलिंग के बाद। तो जब बाकी का जो 2 सीट खाली होगा तो क्या वो सीट हम लोग को मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? हम लोग 1 नंबर से टाई ब्रेकर से छटे हुए हैं, बहुत सारे लोग 2 नंबर से भी छटे हुए हैं। क्या हम लोग को मिलना चाहिए था कि नहीं? हम लोगों ने भी एग्जाम दिया था, हम लोगों ने भी तैयारी किया था, बस थोड़ा सा हम लोग टाई ब्रेकर से छटे हुए हैं, 1 नंबर से छटे हुए हैं। तो अगर आप TRE-3 का सीट TRE-4 में जोड़ देंगे तो सर कहाँ का न्याय होगा? हम लोग बस इतना चाहते हैं कि जो काउंसलिंग के बाद और फर्जी अभ्यर्थी को छांटने के बाद जो रिक्ति बचती है, मल्टीपल रिजल्ट आने के बाद जो रिक्ति बचती है मल्टीपल रिजल्ट वाली, वो रिक्ति पर हम लोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे और हम लोग को जॉब दे दे। हम लोग के घर में भी एक तरह से खुशियाँ आ जाएंगी। अच्छा, आयोग से जब आप लोग मिलने गए तो क्या लग रहा है कि आपकी बातें मानी जाएंगी? सर BPSC आयोग ने हम लोग वहाँ बहुत सारे ईमेल किए थे और स्पीड पोस्ट किए थे, शिक्षा विभाग को भी किए थे और CMO ऑफिस में भी किए थे। तो आयोग ने इस विषय पर संज्ञान लिया है। 15 जनवरी को आयोग की तरफ से एक नोटिस आया, वो नोटिस अभी भी वेबसाइट पर है, वो चेक कर सकते हैं जाके। उसमें ये लिखा हुआ था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग दे सकते हैं अगर शिक्षा विभाग से हम लोग को रिक्ति प्राप्त होती है, उनकी अनुमति प्राप्त होती है, तो हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। तो आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार है। अब इंतजार उनको बस शिक्षा विभाग से है।
हम लोग शिक्षा विभाग को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, स्पीड पोस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं वो लोग। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर वो लोग बस चुप्पी साध लिए हैं। हम लोग आज तीसरा दिन हम लोग धरने पर कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? अब वो तो शिक्षा विभाग पर डिपेंड करता है कि कब तक प्रोटेस्ट चलेगा। अगर वो आज नोटिस निकाल देती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का, हम अपने घर चलेंगे सर। हमको शौक नहीं है दिन रात यहाँ ठंड में बैठने का। दिन रात में भी आप लोग यहीं रुक रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रात में भी हम लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। जब हम लोग तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक शिक्षा विभाग से एक नोटिस ना निकल जाए। ठीक है, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट काउंसलिंग होने के बाद दीजिए, लेकिन कम से कम अभी एक नोटिस तो निकाल दीजिए कि हाँ हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे। अभी हम लोग को आश्वस्त कम से कम कर दीजिए, क्योंकि टीआरई 2 में भी हम लोग से एक तरह से वादा किया गया था कि 14,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देने वाले हैं। उसका कुछ नहीं हुआ, नहीं आया सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो इस बार भी सरकार यही करने जा रही है। टीआरई 1 का सीट टीआरई 2 में उन्होंने जोड़ा, टीआरई 2 का सीट टीआरई 3 में जोड़ा और टीआरई 3 का टीआरई 4 में जोड़ने की तैयारी में है। तो देखा आपने कि किस तरह से बीपीएससी टीआरई 3 के तमाम अभ्यर्थी अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कई दिनों से गर्दनी बाग के धरना स्थल पर बैठे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा वक्त से वो बैठे हैं, तो क्या इन लोगों की मांग जो है वो मानी जाएगी? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें डेमोक्रेटिक चरखा। धन्यवाद।